स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गणगणपतये नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सदा साम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। श्रद्धे सनातनी भाई बंधु माता बहन बेटी, हर वर्ष के भांति यह वर्ष भी हरितालिका तीज व्रत हमनी के सामने बा। तीज व्रत पर शुरू से हमने की यहाँ विधान रहल बा कि ब्राह्मण देवता आकर के कथा पूजा करी ले। छुअल छावल दान उपदान ब्राह्मण देवता के माता बहन बेटी सभे देवेला। लेकिन चूंकि ब्राह्मण समाज में कर्मकांडी के संख्या दिन प्रतिदिन कम होत जा रहल बा, सनातनी के संख्या बढ़त जा रहल बा। इसे वक्त के तकाजा बा कि हमने विज्ञान के सहारा ली। आ विज्ञान और धर्म दोनों एके गो हो, ये दोनों दू गो ना हो। जगह जगह ज्ञान के प्रादुर्भाव हुई, जगह जगह ज्ञान के प्राप्ति हुई, जगह जगह बुद्धि के विकास हुई, तंग तंग ये बात समझ में आई कि धर्म और विज्ञान दोनों एक ही हो। तो जे माता बहन बेटी तीज व्रत करता वो सभे से ये आग्रह बा कि अगर कोनो ब्राह्मण देवता का मुख से रुआ कथा नहीं सुन सकत, ब्राह्मण देवता समय पर नहीं आ सकत, रुआ संगे कोनो ना कोनो सुविधा बा, उसन परिस्थिति में रुआ ये मोबाइल के माध्यम से कथा निश्चित सुनी। आ मोबाइल के माध्यम से भी कथा सुनला से रुआ उहे फल के प्राप्ति हुई जौन फल रुआ अपना मन में संजो के रखले बानी। सबसे पहले एगो पूजा के चौकी पर एगो कपड़ा लाल अथवा पीला ब्लाउज के पीस डाल के एगो थाली में शिव पार्वती के मूर्ति बना के रख देवे के बा, अथवा वो पूजा के चौकी पर पीला ब्लाउज पीस रख के, लाल ब्लाउज पीस रख के आ भगवान शिव के सपरिवार फोटो लगा देवे के बा। ऊपर जौन भी उपस्थित सामग्री हुआ लगे बा सब चढ़ा के पूजन कर लेवे के बा। जैसे भांग धतूर बेलपत्र समी पता दुर्बा तुलसी के मोजर मदार माने कौन के फूल, फल में जौन भी सेब अंगूर अनार केला नींबू नारियल खीरा अलुआ मिलता वो सब चढ़ा के पूजन कर लेवे के बा। मिष्टान जितना प्रकार के बाजार में बा, रसगुल्ला पेड़ा बर्फी वो चढ़ा के पूजा कर लेवे के बा। पकवान में खजूर प्रकिया जौन भी चलता आवलता हमनी का पहले से वो चढ़ा के पूजन कर लेवे के बा। चावल के सामा के सतुआ बा ओमे से अर्पित कर देवे के बा, जल छुरुंग देवे के बा, पान सुपारी रख देवे के बा, दक्षिणा रख देवे के बा। आ तब हाथ में पुष्प लेकर के कथा के सुने के बा। अब कथा के शुरुआत होता, हाथ में फूल ले ली सभी कर जोड़ी। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, पार्वती जी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। कथा ही सरकार सूत जी कहतनी कि मंदार के माला से जवना पार्वती जी के केस पास अलंकृत बा, मुंड के माला से जवना शिव जी के गला सुशोभित बा, जौन पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण कैले बानी, जौन शिव जी दिगंबर बानी, वो शिव आ मैया पार्वती के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। सूत जी कहतनी कि भगवान शिव आ मैया पार्वती एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे रहनी जा, दोनों बेकत में आपस में बातचीत होते रहे। पार्वती जी पूछनी कि हे शिव जी, हम अपने से ही जाने के चाहतनी कि आखिर कौन ऐसा पुण्य हम कहनी कि वैसा सुंदर बर आ अमर बर के प्राप्ति हमरा भइल। कौन ऐसा व्रत कौन ऐसा पर्व रुआ बताई जवना के करे में कम मेहनत आ पुण्य अधिक अर्जित होखी।
शिव जी कहनी कि हे पार्वती, हम एगो ऐसन व्रत के बारे में रुआ के बताओ तनी जौन कबो कतही केहू से कहे वाला नहीं, केहू छुपा के रखे वाला बा, वो हमार सर्वस्व हो। लेकिन चूंकि रुआ से हमरा बहुत प्रेम बा, इसे प्रेम से वशीभूत हो के आ तब रुआ से ये बात हम बतावो तनी। शिव जी कहनी कि हे पार्वती जी, भारतवर्ष में जगह चंद्रमा, नक्षत्र में भगवान सूर्य, ग्रह में वर्ण में ब्राह्मण आ देवता लोग में विष्णु भगवान श्रेष्ठ बानी। जगह नदी में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में सामवेद आ इंद्री में मन श्रेष्ठ बा। ओहिंग सब पुराण आ वेद के सर्वस्व जौन कहल गइल बा ऊ हम रुआ से आज बता रहल बनी। एकाग्र होके मन अस्थिर करके आ सुनी। शिव जी पार्वती जी से कहतानी कि हे पार्वती जी, इहे व्रत के प्रभाव बा जमुना से रुआ हमरा वैसन अमर वर के प्राप्ति भइल बा। हमार अर्ध आसन माने आशा आधा आसन रुआ प्राप्त कइले बनी। ई व्रत हम रुआ के बतावतानी। भादो महीना में जो मजूरिया आवेला, हथिया नक्षत्र आवेला जमुना के हस्त नक्षत्र कहल जाला, आ तृतीया तिथि आवेला जमुना के तीज कहल जाला, ओ समय में व्रत के कइल जाला। रुआ कइले रहनी जमुना से रुआ ई लाभ मिलल। पार्वती जी कहनी कि हे शिव जी, हमें व्रत के कब कोईनी क्यों कोईनी, हम रुआ मुख से खूब बढ़िया से सुने के चाहतनी, कृपा करके हमरा के बताई। शिव जी कहनी कि हे पार्वती जी, खूब बढ़िया से रुआ मन एकाग्र करके सुनी। उत्तर दिशा में एगो बड़ा ही रमणीक पर्वत बा जौना के नाम हिमवान बा। वो पर्वत के आसपास बहुत भूमि बा, बहुत वृक्ष लागल बा, फल फूल लागल बा, अनेक प्रकार के पक्षी ऊपर निवास करेला। वहाँ पहुँच के गंधर्व लोग गावेला, बहुत सारा देवता सिद्ध चारण पक्षीगण हमेशा वहाँ निवास करेला, बिचरेला, अप्सरा लोग नाचेला। पर्वत के शिखर इतना ऊंच ऊंच बा कि मित्र के घर खानी आकाश के छुअत रहेला। स्फटिक, वैदुर्वमणि आदि रत्न के ओमे खान बा। वो पर्वत के शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहेला। गंगा जल के ध्वनि सदैव ऊपर सुनाई देवेला। हे पार्वती, रुआ जब लइका रहनी तो वही पर्वत पर रुआई व्रत कईनी। ओकर विधान ही बाकी रुआ 12 बरस तक ले लगातार उल्टा टंगा के धुआं पी के रहनी। 64 बरस तक ले रुआ लगातार सूखल पतई खा के रहनी। जब माघ महीना आवे, खूब जार जावना बेरा पड़ेला, ओ बेरा रुआ गर्दन भर जल में खड़ा होके ओम नमः शिवाय जपनी। रुआ बरसात के महीना में, सावन के जौन महीना बा बरसात के महीना, वो महीना में रुआ बारिश में भीग भीग के ओम नमः शिवाय के जप कोईनी। यह प्रकार के कष्ट, यह प्रकार के दुख सहन देख करके राउर पिताजी बड़ा चिंतित हो गए कि ऐसा योग्य बेटी के विवाह आखिर हम केकरा से करम। यह सोच के बड़ा चिंतित वहाँ का भईनी। वही दरमियान, वही समय में हरि कृपा से नारद जी के आगमन भइल। नारद जी नारायण नारायण करत हईनी। नारद जी के देख के राउर पिताजी माने पार्वती जी के पिताजी, जेकर नाम रहे हिमवान आ गिरिराज, दोनों नाम के एक अर्थ होला। पार्वती जी का पिताजी के नाम रहे। तो नारद जी जब हिमवान राजा के दरबार में हईनी तो बड़ा वहाँ का प्रसन्न भईनी। चरण पखरनी, आसन पर बैठनी, फल फूल दे करके सेवा वंदना कईनी। ओकरा बाद कहनी कि हे सरकार, आवे के कारण बतावल जाओ। नारद जी कहनी कि हई जौन लड़की बारी, ही राउर लड़की बारी, तो जी सरकार, आ त बड़ा रूपमान, बड़ा गुणमान बारी। इनकर विवाह कोनो रूपमान आ गुणमान वर से ही होखे के चाही। हिमवान राजा कहनी कि हे सरकार, तीनों लोक में राउर आवागोछ बा, रउआ से बेसी के जान सकता। ऐसे
कृपा करके रौरे जोग्य वर बताई। नारद जी कहनी कि भगवान विष्णु से बढ़ के जोग्य वर केहू नहीं खे, एक कन्या के विवाह भगवान विष्णु से करी। पार्वती जी के पिताजी जब ये बात सुननी तो वहाँ कहनी कि ठीक बा, हम रुआ के जुबान देता नहीं कि हम अपना बेटी के विवाह भगवान विष्णु से करें। नारद जी वहाँ के जुबान लेके आप प्रस्थान कर गईनी, विष्णु लोक में गईनी तो शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अपना आसन पर विराजमान मानी। वो शंख चक्र गदाधारी विराजमान भगवान विष्णु के प्रणाम करके भगवान नारद जी वंदना कईनी। संतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदीशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगमयम वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम नीलांबुजम श्यामलकोमलांगम सीता समारो फितवाम भागम पाणो महासा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान विष्णु अनेक प्रकार से आपन वंदना सुन के प्रसन्न बनी। कहनी कि हे नारद जी कहीं का विचार लेके आइल बानी। नारद जी कहनी कि हे सरकार राउर विवाह हिमवान राजा की पुत्री पार्वती जी से हम तय को दिले बनी। एने हिमवान राजा आकर के अपना पुत्री पार्वती से कहनी कि हे पार्वती, आज हम नारद जी के जुबान दे देनी है कि ताहार विवाह भगवान विष्णु से करें। ये बात जब पार्वती जी सुननी तो नाराज हो गई, बाकी एक शब्द ना बोलनी पिता के आदर में। हाँ, चुपचाप अपना सखी का घरे चल गई। सखी का घरे जा कर के रोए लगनी, जमीन पर गिर गईनी। कहनी कि हे सखी, हम प्राण त्याग दम, हम जियम ना। सखी पूछ लीजिए आखिर का कारण बा, काहे प्राण त्यागबू? जवना कारण से तारा दुख होता वो कारण के दूर कल जाई। हम कोशिश करें, हम चेष्टा करें कि तारा मन के काम होको, बाकी प्राण मत त्याग। सरकार मित्र करे कहल जाला कि जरूरत पड़ला पर अपना मित्र खातिर सर्वस्व दाव पर लगा देवे। ये चीज़ पहले रहे। पहले भगवान के एगो अवतार भइल द्वापर में कृष्णा अवतार के रूप में। जौन अवतार शिरोमणि बा, सब अवतार में सर्वोपरि बा। वहाँ का द्वारिका के राजा धीराज भइनी। आ वैसन महापुरुष का एगो गरीब भिखमंगा ब्राह्मण के अपन मित्र माने में शर्म ना आयल। बल्कि वहाँ का सुन्नी के सुदामा जी आइल बनी तो जब दौड़ल बानी वहाँ का सुदामा के लगे जाए खातिर तो इतना बेचैन बानी कि जूता पहनल भोर पर गइल बा, कंधा पर से दुपट्टा कहाँ गिरल, मुकुट कहाँ गिरल, एकर ख्याल नहीं के। लेकिन जवना युग में हमने जिया तनी सरकार है युग में कि वो कितनो ज्ञानी होके, थोड़ा सा मलिन वस्त्र होके, थोड़ा सा ओकर आर्थिक स्थिति दब होके, तो हमने लागत तनी नीमन चिकन लोग के देखे कि ना हई आदमी भले हमार हो लेकिन हमरा जोग नहीं खे, भले हमारे मित्र हो लेकिन हमरा बरोबरी में उठे बैठे वाला नहीं खे। ऐसे हम एकरा से बोल चाल ना करके एकरा के बराबर ना बैठा के कोनो मोटकस व्यक्ति के, कोनो नीमन चिकन व्यक्ति के अपना बराबरी बैठाई। लेकिन देखी ओबरा के वो सखी के भाव की कहली कि हे सखी, जवना से तारा मनोभाव के पूर्ति हुई हम उहे करें, लेकिन तू प्राण मत त्याग। पार्वती जी कहनी कि हे सखी, हम मन से भगवान शिव के हो चुकल बानी। पिताजी नारद जी से जुबान दे देनी है जो हम विवाह भगवान विष्णु से करें। अगर शिव जी से विवाह ना भोल तो निसंदेह हम प्राण त्याग दें। सखी कहली कि हे पार्वती, प्राण त्यागला के जरूरत नहीं खे, हमने जंगल में चल जाओ जहाँ तारा पिताजी का भी पता ना लगी। अब वही जा चल के पूजन मंदन होको, भगवान शिव के प्रसन्न कल जाओ, भगवान शिव के रिझावल जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। वो शिव के प्रसन्न कह के आ मन के काम तहार हो जाई, लेकिन तू प्राण मत त्यागो।
दोनों सखी वहाँ से प्रस्थान कैल लो। जंगल में जात जात एगो ऐसा जगह भेटाइल जहाँ नदी बहत रहे, पहाड़ के कंदरा रहे। वही पहाड़ के कंदरा के गुफा के साफ करके आश्रम बनावल लो। आ आश्रम बना के वही में दोनों सखी रहे लागल लो। नित्य कार्य लोग के ई रहल कि वो नदी के बालुकामयी मिट्टी से देखम जितना नदी गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, क्षिप्रा आदि जौन प्रसिद्ध जल स्रोत बा, उनमें के मिट्टी बालू मिलल होला। तो उसे भगवान शिव के शिवलिंग बना की और उपस्थित जौन भांग धतुर बेलपत्र फल फूल रहे तवना के लेकी आ भगवान के पूजन करी सभे। रात में भजन कीर्तन भगवान शिव के होके आ सुबेरे ही सभे ले जाके नदी में प्रवाहित क की आ तो फलहार द्वारा अपन पारण उरण ई लोग करे। रोज के ये काम रहल। ओने पार्वती जी के पिताजी घरे घरे टोले टोले गाँवे गाँवे जवारे जवारे घूम घूम के अपना बेटी के खोजतनी। दूत लोग के भेज के चारों दिशा में बेटी के खोजवा रहल बनी। चिंता होता कि हर ले गएल, कौन सांप डस लेलक, कौन बाघ सिर खा गएल। खोजत खोजत वहाँ का एक बार नगर में खोजे निकलनी तो गिर गईनी, मूर्छा आ गल, दांत लाग गई। दांत लागल देख के लोग दौड़ के आयल, मुंह पर पानी के छींटा मार के दांत चुरौलक। लोग पूछल सरकार अपने के ई दशा कैसे हो गई। हिमवान जी कहनी कि देखी हम अपना बेटी की विवाह करे खातिर जुबान नारद जी के दे दिले बानी। जब भगवान विष्णु से विवाह हुई आ ऐसा परिस्थिति में हमारे बेटी के ना जाने के हर ले गई, कौन सांप काट लेलक, कौन बाघ खा गल, कौन सिर खा गई। हम बहुत चिंतित बानी। सभे खोजे लागल, लेकिन पार्वती जी ने अपना मनसा के पूर्ति खातिर भगवान शिव की वंदन करतनी, भगवान शिव के पूजन करतनी। साधु जैसा रूप है तेरा, काले काले बाल, एक तू ही धनवान ए भोला, बाकिर सब कंगाल। हो एक तू ही धनवान ए भोला, बाकिर सब कंगाल। हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, माथे पे गंगा साजे, अंग विभूति तन मृग छाला, बसहा बैल विराजे। घंटा घड़ी शंख मजीरा, डम डम डमरू बाजे। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तुही धनवान ए भोला, बाकिर सब कंगाल। एक तुही धनवान ए भोला, बाकिर सब कंगाल। यह प्रकार से भगवान शिव के वंदना, भगवान शिव के प्रार्थना दोनों सखी सभे मिल के करता। भगवान शिव के रिझावे की पूरा के पूरा प्रयास ही सभे कर रहल बानी। ये प्रकार से प्रयास करत करत जब भादो महीना आयल, अजोरिया आयल, अजोरिया के तीज तिथि आयल, हथिया नक्षत्र आयल, तो वो दिन फिर से भगवान शिव के पूजा ही सभे रोज के भांति कैनी। वो दिन के पूजा से भगवान शिव के आसन डगमग डगमग डोले लागल। भगवान शिव प्रसन्न हो गई आ करके दर्शन देनी, कहनी कि हे पार्वती, आखिर का उद्देश्य से लेकर के हमारा पूजन वंदन होता, हम प्रसन्न बानी, बर मांगो। पार्वती जी कहनी कि हे नाथ, अगर वास्तव में रुआ हमारा पर प्रसन्न बानी तो हमारा पति बनी। भगवान शिव के नाम भोला है सरकार, वहाँ का वास्तव में भोला है। जे जौन मांगेला तौन बर दे दिले। निमन तो निमन है, बाउरो बर वहाँ के दे दिले। भस्मासुर वाला प्रसंग रुआ याद हुई कि भस्मासुर से कहनी कि जा जरा मुरी पे हाथ धरब हुए जोर जाई, भस्मासुर उहे के पीछे पड़ गए। वहाँ के एक नाम आंसू तो सौढ़र दानी है, वहाँ के जल्दी प्रसन्न हो जाइले। तो जल्दी प्रसन्न होखे वाला शिव प्रसन्न भइनी, वरदान देनी कि जा हम बर देतानी कि हम तोहार पति बने, मा तू हमारा धांगनी बनबू। बर दे के भगवान शिव अंतर ध्यान भइनी। तब तक ले पार्वती जी के पिताजी खोजत खोजत
वो जंगल में पहुंच गईनी, आश्रम के करीब आके गिर गईनी, मूर्छित हो गईनी। कुछ देर के बाद होश आयल तो देखा तानी कि नदी का किनारा 2 गो लड़की बालू आ शिव जी के मूर्ति शिवलिंग बना के आ पूजा कैले बालू ओकरा के दहवावत तालू। दौड़ के गईनी, जा करके अपना बेटी के छाती से लगा के फपक के रोए लगनी, बेटी हमरा तो चिंता हो गई, केहू तहरा के हर लेलक, कोनो बाघ कोनो शेर तहरा खा गल, कोनो काला नाग तहरा के डस लेलक, आखिर तू जाइलू का कारण? बेटी कहली कि हे पिताजी, हम मन से भगवान शिव के हो गई रहनी, बाकी रउरा नारद जी के जुबान दे देन जे विष्णु से विवाह करेम, यही से हम आ गईनी। हिमराज जी कहनी, हिमवान जी कहनी, गिरिराज जी कहनी कि हे पार्वती, हम जुबान देतानी कि तहार प्रसन्नता अगर भगवान शिव में बा तो तहार विवाह भगवान शिव से ही हुई। पार्वती जी के लेके वहाँ का अपना घरे आ गईनी। समय का संगे खूब धूमधाम से भगवान शिव का संग पार्वती जी के विवाह भइल। ई सभेर हुआ व्यास जी लोग का मुख से सुनी ले। शिव पार्वती विवाह प्रसंग रुआ टेलीविजन पर देखी ले, अब तो मोबाइलों में देखता नहीं, एक एक व्यक्ति जानता, ऐसे ऊपर ढेर चर्चा करके और समय जाए के उचित नहीं समझत। शिव जी कहनी कि हे पार्वती जी, ये तीज के नाम हरितालिका ऐसे पड़ल कि तहार सखी तहरा के हर ले गई रही, ऐसे का नाम हरितालिका पड़ल। ये विश्व के समस्त स्त्री जाति के भलाई खातिर व्रत हम तोहरा के बतैनी। यह व्रत के जे करी ओकर सब पाप जन्म जन्मांतर के पाप निसंदेह दूर हो जाई आ ओकरा सुहाग के रक्षा हुई। पार्वती जी कहनी कि हे सरकार, अपने का व्रत तो बतैनी, बाकी कर विधान बताई, कर विधि बताई जे केंगई होके के चाहिए। शिव जी कहनी कि अपना सुविधा के अनुसार व्यवस्था बने, तो जैसे एगो टोला में 10 आदमी कथा करता तो एगो कोनो जगह चुना जाओ, कोनो देव मंदिर हो जाए, या भाई केहू के बड़ दुआर हो जाओ, वो जा 4 गो केला के खंभा लगा दिया, सुतरी लपेट के तिलंगी लगा दिया, एगो पूजा के चौकी रख के ऊपर लाला भाई पीला एगो ब्लाउज के पीस बिछा देहल जाओ, एगो थाली में शिव पार्वती के मूर्ति बना के रख दिया, भाई शिव परिवार के फोटो रख दिया, भांग धतुर बेलपत्र चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके, गाय के दूध उपस्थित होकर तऊ चढ़ा करके पूजन हो को, सब प्रकार के फल, खीरा, नींबू, नारियल, सेब, अंगूर, अनार, केला, सब प्रकार के मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, सब प्रकार के पकवान, खजूर, पिरुकियाँ, चाउर के, सामा के सतुआ, रुपया पैसा, सोना चांदी, कपड़ा लाता, जरा जौन व्यवस्था बन पावता तो चढ़ा के भगवान शिव के पूजन वंदन करो। आ पूजन वंदन कैला के बाद भगवान शिव के कथा सुनो, जौन कथा हम रुआ सभे से कह रहल बानी। कथा सुन करके भगवान शिव के मंगल आरती करो। आरती करके ब्राह्मण देवता के यथाशीघ्र दक्षिणा देव। ओजिया जौन फल फूल, चावल, सामा के सतुआ बा, जौन दान का दृष्टि से बा तमना के रखो। बिहान भैला अगर मिट्टी के मूर्ति बनल बा तो ओकरा के ले जाके स्नान ध्यान क के आ ले जाके दहवा दिया। एतवार मंगर होके तो क्रीन भीतरे दहवा दिया। बाँस का डलिया में चावल, दाल, आलू, रुपया, जिकरा लगे जौन व्यवस्था होके देखल जाओ। दान के कौनो और नहीं खे, लेकिन दान यथाशक्ति होके के चाहिए। यथाशक्ति माने शक्ति भगवान दिले बार तो निश्चित होके के चाहिए। शक्ति नहीं खे तो भोला भंडारी तो भांगो धतुर बेल पत्र पर प्रसन्न हो जाइले। बाकी अगर शक्ति बात सरकार छुपावे के ना चाहिए, काहे तो हमने का आँख बात देख ली, लेकिन ऊ हरी रुआ बक्सा के भीतर, रुआ पेटी के भीतर का रखल बा उहो देखत तनी। ऐसे राष्ट्र का धर्म के उत्थान के बारी आवे तो हमें उदार हृदय से काम करे के चाहिए, दान उपदान करे के चाहिए। तब सुबह हमें अपन पारण वाला काम करे के चाहिए। ये प्रकार से जे यह व्रत के करेला निसंदेह भगवान शिव ओकरा बर के रक्षा करी ले, ओकरा सुहाग के रक्षा करी ले, जीवन के सब सुख ओकरा प्राप्त होला, अन्न धन से ओकर भंडार भर रहेला। ई व्रत के ही प्रभाव से हे पार्वती जी रउरा आधा हमरा आसन के प्राप्त कैले बानी। ये प्रकार से जब ई बात पार्वती जी सुननी तो बड़ा प्रसन्न भइनी। पार्वती जी कहनी कि हे नाथ में कि आवरी कुछ बात होके, कथा के अंग होके
तरुआ हमरा के बताई। शिव जी कहनी कि व्रत सभे का करे के चाही, निसंदेह यह व्रत के कोयला से हर प्रकार के फल के प्राप्ति होला। यह व्रत के ना कोयला से का दोष बा, ये हमरा अपना मुख से माने कहा नहीं खे पावत। एकरा के बार बार करे के चाही, हमेशा करे के चाही, जन्म जन्मांतर करे के चाही। जे ना करेला ओकरा यहाँ दुख दरिद्र आवेला, शोक होला, उ व्यक्ति लड़ाकू होला, सदा दुख भोगे वाला होला। उपवास ना करे वाला घोर नरक में जाला। मांसाहार करे ओ दिन जे करी उ बाघिन होई, जे खाई उ बिलाई होई, मिठाई खाए वाला लोग चींटी होई, आ कुछ अदर चीज खाई तो उ माछी हुई। ये पुस्तक कहता सरकार। तीज व्रत के अगर अन्न खाई जाता तो सुअर होई, फल खाई जाता तो बंदरिया होई, पानी पियल जाता तो जोंक होई, दूध पियल जाता तो सांपिन होई, आ खूब सुतल जाता गोर पसार के तो अजगरी हुई, आ पति के धोखा दे वाला हुई, पति के बात हो दिन ना माने वाला हुई तो वो मुर्गी हुई। ई बात ही पुस्तक कहता। पुस्तक आवरियो कुछ कहता जौन हम कह नहीं पावत, चूँकि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात बुझते बनी रुआ। वो बात कहे के बाद जौन बहुत दिल पर ना लगे आदमी का। अब ऐसा युग में हमने जिया तनी सरकार की है युग में पुस्तक के लिखल बात अगर कोनो करवा बात तो वो कहे में डर लगता है का जाने समाज में ओकर का अर्थ लाग जाई। तो मूल बात हम रुआ के बता देनी, हमें कहीं कोनो दोहराई नहीं के। यह यज्ञ के कोयला से हजारों अश्वमेध यज्ञ के सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कोयला के फल प्राप्त हुई। हे पार्वती जी, हम रुआ से उत्तम व्रत के बतौनी जवना व्रत के प्रभाव से नारी सब दुख से छूट जाला लो, आ अंत में जब वो सभे के लास्ट समय आवेला तो वो लोग को स्वरूप पार्वती के जैसन हो जाला। ई भगवान शिव पार्वती में ऐसे कहतनी। अब रुआ सभे से हम ही कहतनी कि तीज बड़ा ही उत्तम व्रत बा, खूब मन से करा के करी लोगी, अड़ोस पड़ोस में जे ना करत हो करा से कराई लोगी। अपना धर्म के, अपना राष्ट्र के, अपना बड़ बुजुर्ग के, अपना सास ससुर के, अपना माई बाप के, अपना गुरु के, अपना पुरोहित के, अपना अगल बगल जे भी सगा संबंधी अटी पटी बा और उसी पड़ोसी बा, ये सबके ख्याल करी लोगी। खूब खुशहाल रही लोगी, प्रसन्न रही लोगी, हंसत मुस्कुरात रही लोगी। आ भगवान शिव मैया पार्वती रुआ सभे के ऊपर हमेशा कृपा बरसावत रही। आ रुआ सभे के मन यही भगवान शिव में लागल रहो। अब व्यवस्था बने तो कपूर जला के, व्यवस्था बने तो गाय के घी के दिया जला के, आ ना व्यवस्था बने तो अगरबत्तियों जला करके भगवान शिव मैया पार्वती की आरती उतारे के तैयारी करी लोगी। चलिए आरती के थाली सजाई।